देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बराकर में गैस सिलेंडर लदे वाहन में लगी आग। स्थानीय लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। आसनसोल में स्थानीय विकास को नई गति। आमारपाड़ा आमार समाधान परियोजना का उद्घाटन। एसआईआर को लेकर बर्धमान में उबाल। रेलवे लाइन पर लेटकर लोकल लोगों का विरोध। संस्कृति के नाम पर राजनीति। दुर्गापुर में कमल मेला पर बीजेपी टीएमसी आमने सामने। सरस्वती पूजा के बाद बर्धमान यूनिवर्सिटी में दोस्ती का उत्सव। तत्व परंपरा ने रचा रंग। अब खबर विस्तार से। बराकर के सुकांतपल्ली इलाके में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। घर घर रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे एक वाहन में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए वाहन में लदे सिलेंडरों को समय रहते बाहर निकाल लिया, जिससे किसी भी प्रकार का विस्फोट नहीं हुआ। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलने पर प्रशासन और दमकल विभाग को अवगत कराया गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। वहीं घटना ने गैस सिलेंडर परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगदान है तो यही तीनों आदमी का है। ये लोग बहुत मेहनत करके अपना जान को रिस्क में ले करके सारा काम किया। सारा सिलेंडर पानी किसी तरह इसको गैस का गाड़ी को कंट्रोल करके हम लोग बचा दिए। नहीं तो अगर इस गाड़ी में तेज तो फुल सिलेंडर लोड, अगर एक भी ब्लास्ट होता तो उसके बगल में कम से कम अभी 40 गाड़ी और खड़ा है, जो स्कूल का वैन है और ये सब है, उसमें भी आग लग जाता। तो ये पूरा बस्ती हमको लग रहा है अगर एक नष्ट हो जाता और एक बड़ा घटना घटने से बच गया। रोड में थे अपना टोटो लगा के, जहाँ हमको एक बीसीसीएल से फ़ोन आया, बेगुनिया फुलवारी से हमारा सेक्रेटरी साहब फ़ोन किया कि राजू देखो तो सुकांतोपल्ली में आग लगा है। जब हम वहाँ से रोड से दौड़ के आए तो देखे गाड़ी में बहुत ज़्यादा भयंकर आग लगा हुआ था। तो हम थे, सोराब मामा था और अख्तर मामा था। हम लोग लास्ट में रिक्स लेके पूरा टंकी लोड जितना था सबको निकाले और जनधन फेंके और आग को बुताकर हम लोग दम लिए। आग किस कारण से लगा? अब कारण तो ड्राइवर बता सकता है किस कारण। क्या लोड था? गाड़ी में सिलेंडर लोड था, पूरा सिलेंडर लोड था। और ये सिलेंडर गाड़ी में कम से कम बुताने के लिए एक फायर रहता है, मगर इन लोग का ये लापरवाही है। इससे आज हमारा सुकांतोपल्ली बच गया। आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। गाड़ी का सिचुएशन से फायर हुआ। जो भी सिलेंडर में फायर हुआ वो सिलेंडर सेफ्टी है, वो कभी भी ब्लास्ट नहीं करेगा। ये पॉलीहाइड्रा से बना हुआ। कोई भी सिलेंडर में आग लगने से, लोहा का सिलेंडर में भी आग लगने से 1 घंटा का टाइम रहता है। उसी में हम लोग को यहाँ का लोकल आदमी लोग और हम लोग आके इसको कंट्रोल करें। कितना सिलेंडर लोड था गाड़ी में? गाड़ी में लगभग अभी तो फिलहाल पकड़ लीजिए, खाली सिलेंडर था आपका 15 से 20, भर्ती सिलेंडर होगा वही 10 से 12। आसनसोल नगर निगम के 52 नंबर वार्ड अंतर्गत 50 नंबर बूथ में आमारपाड़ा आमार समाधान परियोजना के तहत क्लब के शेड और लाइब्रेरी रूम के निर्माण कार्य का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मंत्री मलय घटक, नगर निगम कमिश्नर एकेएम जे सिंह, एडीएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वार्ड की काउंसलर मौसमी बासु ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 9,50,000 रुपए की लागत से ये विकास कार्य पूरे किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पूर्व बर्धमान में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं।
शनिवार दोपहर बर्धमान रेलवे स्टेशन पर लोकल लोगों ने एसआईआर के नाम पर परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर रेलवे लाइन पर बैठकर और लेटकर रेल नाकेबंदी कर दी, जिससे ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई। कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनें स्टेशन के बाहर फंसी रही, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात को काबू में करने के लिए आरपीएफ ने स्टेशन के एंट्रेंस पर बैरिकेड लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ते हुए स्टेशन परिसर में प्रवेश कर लिया। इस दौरान आरपीएफ और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्षों से मतदान करने वाले लोगों को भी बार बार सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है, जो अपमानजनक है। हालांकि बाद में रेलवे ने ट्रेन सेवाएं सामान्य होने की बात कही है। আমি হঠাৎ শুনলাম যে সাধারণ মানুষ আমাদের ওয়ার্ডের বিশেষ করে 4 নম্বর 5 নম্বর 3 নম্বর এই সারাউন্ডিং এলাকা এবং সাধারণ মানুষ বর্ধমানে যারা এসআইআর নিয়ে দিনকে দিন হয়রান হচ্ছে, একের পর এক নোটিশ পাচ্ছে, সেই সমস্ত মানুষ আজকে রাষ্ট্রীয় ঝান্ডা নিয়ে স্টেশন অবরোধ করেছেন এবং আমাকে রেলের অধিকারীরা ফোন করলো, একটু আপনি আসুন, যে দেখুন তারা ভেতরে ঢুকে গেছে। আমি যথাযথ সঙ্গে সঙ্গে এসে দেখছি কিছু লোক ভেতরে গেছে। আমি আবার তাদেরকে বুঝিয়ে তাদেরকে বাইরে ডাকলাম যে রেলওয়ে অবরোধ করে সাধারণ মানুষের হয়রানি করার দরকার নেই। লড়াই আমরা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে চলছে, মমতা ব্যানার্জি সবসময় লড়াই করছেন, কিন্তু যে হয়রানি সাধারণ মানুষ হচ্ছে, সাধারণ মানুষ কিন্তু এর থেকে বড় কিছু করে দিতে বাধ্য হবে যদি এসআইআর নামে যদি হয়রানিটা না কমে। কারণ মানুষকে একাধিকবার তাদের নোটিশ দিচ্ছে এবং বিশেষ করে মুসলিম এলাকায়, মুসলিম পার্টগুলোতে, আমরা নিজেদের এলাকায় দেখছি মুসলিম পার্টগুলোতে যেখানে 300, 350 করে 700-800 লোকের নোটিশ চলেই আসছে। মানে একদম মনে হয় মুসলিমকে বাদ দিয়ে ভোট করার চেষ্টা। হ্যাঁ, শুনানি নোটিশ আছে এবং সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত, এবং সুপ্রিম কোর্টের যে রায়গুলো, সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, নির্দেশ একদম মানা হচ্ছে না। ঠিক আছে, তার প্রতিবাদেই সাধারণ মানুষ আজ খেপে গেছে। রেল আটকে তারা শুয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, আমি ভেতরে যাইনি, আমাকে আরপিএফ ওটাই বললো যে, কিন্তু এই যেহেতু আমাদের এলাকার মানুষ এবং আমাদের এই অঞ্চলে আমরা পার্টিটা করি, আমাদের কথা শোনে, তাই আমরা এসে তাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে নিশ্চয়ই আন্দোলন হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষ অসুবিধা করার জন্য না কোনো আন্দোলন হবে না। এটা পার্টির কোনো ব্যাপার না, এটা রাষ্ট্রীয় ঝান্ডা নিয়ে এবং আম্বেদকরের ছবি নিয়ে দেখছি তারা করেছে। কারণ আপনারা সবাই জানেন যে দেশ সংবিধান দিয়ে চলুক, বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান দিয়ে চলুক, মোদি বা আম্বানি আদানির যেন তাদের নীতি যেন না চলে, সেই আন্দোলনই আস্তে আস্তে সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে। কারণ যেভাবে দেশ যা পরিস্থিতি আছে, বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় দেখছেন ক্ষোভ বিক্ষোভ চলছে, আজকে এখানে বর্ধমানে দেখেছেন, কালকে আবার অন্য কোথাও দেখবেন। কারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে তাদের এই নীতি। যে মানুষকে যে হেয়ারিং এর নাম করে এই যে চক্রান্তটা বন্ধ করা হোক, প্রত্যেকটা বয়স্ক থেকে সমস্ত মানুষদের পরিশান করে দিচ্ছে একদম, এবং সকলে এমনকি অনেকজন অসুস্থ হয়ে গেছে আমাদের পাড়াতে, এমনকি একজনা হার্ট ব্লক হয়ে মারাও গেছে। কিন্তু আমরা চাইছি এই নোংরা খেলাটা বন্ধ করতে। বারবার কেন মানুষকে ডাকবে? একবার হয়ে যায় হেয়ারিং, একই মানুষের 4 বার করে হেয়ারিং এসছে, কেন হবে এটা? আমরা এই মোদি 2002 এর নাম আছে, তারপরেও তাদের ছেলে মেয়েদের আবার ডাকছে, কারণ এটা চক্রান্ত করছে যাতে বাংলার ভোটটা কমাতে পারি। অন্তত ভোট অবধি এটা রুখতে চাইছে মোদিজি। আমরা চাইছি যে আমরা রেল অবরোধ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওনারা আশ্বাস দিয়েছেন যদি পরবর্তীকালে আমাদের মান্যতা যদি কার্যকর না হয়, তাহলে কিন্তু এর থেকে বড় আন্দোলন আমরা নামবো। আমরা অবরোধ করেছিলাম, আমাদেরকে আপাতত যারা এসেছে ওনার অফিসাররা একটু আশ্বাস দিয়েছেন, সেই জন্য আমরা রেল অবরোধ থেকে সরে এসেছি। আমাদের শুধু একটা ছেলেকে কলার ধরেছিল আর একটা ছেলেকে হাতে মেরে রক্ত বার করে জিআরপির একজন। হ্যাঁ করেছে, ওনারা করেছে, কিন্তু আমরা রেলের কোনো ক্ষতি করিনি। আমরা दुर्गापुर
के राजीव गांधी मेमोरियल मैदान में 27 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले कमल मेले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दुर्गापुर नागरिक मंच के बैनर तले आयोजित इस मेले का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। कार्यक्रम में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी सहित पार्टी के कई केंद्रीय और राज्य नेता शामिल होंगे। बीजेपी का कहना है कि यह मेला किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि बंगाल की संस्कृति और विरासत को पुनर्जीवित करने की एक नागरिक पहल है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस दावे को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि मेला पूरी तरह बीजेपी द्वारा आयोजित है। राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि बंगाल की संस्कृति को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। संस्कृति बनाम राजनीति को लेकर अब दुर्गापुर में बहस तेज हो गई है। नितिन जी आसबेन, केंद्रीय मंत्री भूपेन यादव जी आसबेन, केंद्रीय साधारण सम्पादक सुनील बांसल जी आसबेन, बिहारेर स्वास्थ्यमंत्री मंगल पांडे जी थाकबेन, पश्चिमबंगेर राज्य सभापति समीर भट्टाचार्य थाकबेन, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থাকবেন এবং সুকান্ত মজুমদার এবং আরও রাজ্য কেন্দ্র থাকবেন। কে থাকবেন? 27 তারিখে সকলেই পুরো কেন্দ্র রাজ্যের টিম থাকবেন। আমাদের একটি সাংগঠনিক বৈঠক, কোর কমিটির বৈঠক ফরচুন হোটেলে হবে। তারপর দিন 4টি জেলা নিয়ে আমাদের, অর্থাৎ আমাদের বীরভূম, বোলপুর, কাটোয়া, বর্ধমান, এই 4টি জেলা সাংগঠনিক বৈঠক উনি উপস্থিত থাকবেন এবং সকলে উপস্থিত থাকবেন। কমল মেলাটা কি মানে দলীয় মেলা? তো এটা কমল মেলাটা দলীয় মেলা? কোনো দলীয় মেলা নয়, কোনো দলীয় মেলা নয়। আমি আবার বললাম যে পশ্চিমবঙ্গের কালচার, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে। আমরা এই মেলাকে সকলে আমরা আমন্ত্রণ করছি। আর এটা মনে রাখ, জানি না উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় করুক না, আমরা তো মেলা বিরোধী নয়, মেলা মহামিলন ক্ষেত্র। এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি যা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার কাছে সর্বসময় বলেন, সেটা হচ্ছে এই মিলন ক্ষেত্রে কোনো বিভাজন নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, শ্রেণী, বয়স নির্বিশেষে সবাই মিলে মেলায় এবং যেখানে বিভিন্ন জিনিস বিপণন হয়, মানুষ তার থেকে কিছু আর্থিক তাদের সঙ্গতি বাড়ে, অনেক মানুষ উপকৃত হন, অনেকের প্রয়োজনীয়তা তারা অনুযায়ী তারা এইসব মেলায় সামগ্রী কিনতে পারেন। এটা যে কোনো মেলার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার সঙ্গে থাকে সাধারণত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তাতে আমাদের সংস্কৃতি আরও এবং ঐতিহ্য আরও সমৃদ্ধ হয়। তো যত হয় ততই ভালো। কোনো এতে তো মেলা করায় কোনো আপত্তির কোনো কারণ বা উষ্মা থাকা তো वांछनीय है। बंगालियों के लिए सरस्वती पूजा सिर्फ ज्ञान की आराधना नहीं बल्कि प्यार और दोस्तों का त्योहार भी है। जहां एक और पूरी दुनिया 14 जनवरी को वैलेंटाइन डे मनाती है, वहीं बंगाल में सरस्वती पूजा का दिन ही प्रेम और अपनत्व के इजहार का सबसे खास मौका माना जाता है। इसी परंपरा की एक अनोखी झलक देखने को मिली पूर्व वर्धमान स्थित वर्धमान यूनिवर्सिटी में। यहाँ सरस्वती पूजा के अगले दिन वर्षों पुरानी तत्व परंपरा निभाई जाती है, जिसमें छात्र और छात्राएं एक दूसरे के हॉस्टल में जाकर सजी धजी डालियों के जरिए तोहफों और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। मिठाइयों, चॉकलेट और कार्ड और सजावटी सामान से सजी डालियों के साथ रंगीन जुलूस निकाले गए। ढाक की थाप, अबीर और फूलों की बारिश के बीच हॉस्टल परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। छात्रों का कहना है कि यह परंपरा सिर्फ तोहफों की नहीं बल्कि दोस्ती, आपसी सम्मान और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। সরোজিনী ছাত্রী নিবাস, আমরা যাচ্ছি এখন অরবিন্দ ছাত্র নিবাসে আমাদের এই তথ্য বিনিময়ের জন্য। কাল থেকে কিভাবে কাটালে? কাল থেকে আমাদের প্রতিটি হোস্টেলে থিম হয়, আমাদের হোস্টেলে সেভাবে থিম হয়েছিল। সকালে আমাদের খিচুড়ি ভোগ ছিল, রাতেও টিফিন ছিল। তারপর আমাদের রাতে আমরা বিভিন্ন হোস্টেল ঘুরতে বেরিয়েছি। এখন আমরা সবাই তথ্য বিনিময় করব এবং বিভিন্ন হোস্টেলও আমাদের কাছে আসবে তথ্য বিনিময় নিয়ে। বাবু যাওয়াজিবা ছাত্রী নিবাস থেকে জানা আছে? হ্যাঁ, কোন ইয়ারের ছাত্রী? সেকেন্ড ইয়ারে। এই তো তথ্য দেওয়া আর কিছু এই তথ্য আদান প্রদানে
दुर्गापुर में आदिवासी समाज और संस्कृति की विरासत को उजागर करने के उद्देश्य से शनिवार को 2 दिन का आदिवासी साहित्य सम्मेलन शुरू हुआ। यह आयोजन स्थानीय सृजनी थिएटर में दोपहर 1 बजे शुरू हुआ। संताली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल सहित देश के 10 राज्यों के कवि और लेखक हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संताली साहित्य को समृद्ध करना है और लेखन के माध्यम से हाशिए पर पड़े लोगों तक उनके अधिकारों और समाज सुधार का संदेश पहुंचाना है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न साहित्यिक चर्चाएं, कवि गोष्ठियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी, जिससे आदिवासी समाज की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को नया मंच मिलेगा। সাঁওতাল জাতিদের একটা সংস্থা তৈরি করা হয়েছে, সাঁওতালি রাইটার অ্যাসোসিয়েশন বা সাঁওতালি লেখক সংঘ। এই সংঘেরই আমাদের এটা বার্ষিক সম্মেলন বা কনফারেন্স বলতে পারি। কদিন ব্যাপী চলবে? 2 দিন ব্যাপী চলবে, আজ আর আগামীকাল 24/1/2026 এবং 25/1/2026। এই সংগঠন থেকে কোথা থেকে আপনাদের লেখকরা সব এসছে? আদিবাসী আমাদের এটা মূলত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রেজিস্ট্রেশন, 10টা রাজ্যের লোক আছে। এই 10টা রাজ্য থেকে 1-2 করে প্রতিনিধি আমাদের এসেছে। 10টি রাজ্য থেকে? কোন কোন রাজ্য থেকে এসছে? ঝাড়খণ্ড থেকে, দিল্লি থেকে, বেঙ্গল থেকে, উড়িষ্যা থেকে, মিজোরাম থেকে, আসাম থেকে। কি কি প্রোগ্রাম রয়েছে? আমরা মেনলি করছি যে সাঁওতালি ভাষা যাতে বিকশিত হয় এবং সাঁওতালি ভাষা এবং সাহিত্য আমাদের সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি, তার জন্য একটা আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এবং আমরা প্রথম থেকে যারা স্কুল লেভেল থেকে বা কলেজ লেভেলে যারা পড়াশোনা করছে তাদেরকে আমরা তুলে আনার চেষ্টা করছি। এবং আমাদের বেশি সন্ধানটা হচ্ছে এখানে যারা নতুন লিখছেন তাদেরকে আমরা তুলে আনছি, তাদেরকে তাদের লেখা পত্রিকায় ছাপাচ্ছি, তাদের লেখা বই ছাপাচ্ছি। এইভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করছি এবং বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করছি এবং তাদেরকে উৎসাহিত করছি। তাদেরকে आसनसोल के वरणपुर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नमाज पढ़ने जा रहे 35 वर्षीय दुकानदार मोहम्मद सरफुद्दीन पर शनिवार सुबह नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने फायरिंग की लेकिन गोली नहीं लगी। सरफुद्दीन के नाक पर किसी भारी वस्तु से गंभीर चोट आई, जिससे मौके पर ही उनकी हालात बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बदमाश पिस्टल मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। आज की घटना कि सुबह हम लोग जैसे मतलब फोन आया, फोन ने घर से मतलब आया, मम्मी आई उठाने के लिए कि चाचा को लग गया चोट या गोली कोई मार दिया है। जैसे आए देखे कि वो पड़े हुए हैं तो उठा करके उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए भर्ती करने के लिए। वहाँ लेके गए तो डॉक्टर साहब बोले कि इनका डेथ हो गया। मैंने क्या देखे? घटनास्थल पे देखे कि नाक से ब्लड गिर रहा है और उनको यहाँ पे बगल में बंदूक गिरा हुआ है। गोली वोली तो लगभग कहीं लगा नहीं, फायर हुआ है। लेकिन मामला हुआ कि हम लोग फजर में नमाज पढ़ने सब जाते हैं, लाइन से सब लोग चले जाते हैं। कुछ लोग थे नमाज में, हम लोग नमाज पढ़ने जमात खड़ी हुई है। उसी टाइम एक तो हल्का चिल्लाहट और आवाज़ की तरह मिला। जब मिला है तो हम लोग सोचे कि सरस्वती पूजा हो जाए तो कोई जाता होगा, तो इसलिए फिर नमाज में पढ़ के जब हम लोग निकले हैं, सलाम हुआ, सलाम के बाद निकले हैं तो सिविल भाई हैं एक तो मुर्शिदाबाद मिस्त्री, वो पहले सलाम नहीं पढ़ते, पहले निकले तो आगे खड़े हैं। खड़े होने के बाद फिर हम लोग निकले कहा, तो हम लोग अनुमान लगा रहे एक तो अरशद भाई हैं, एक तो सरपू, 2 आदमी उसी तरीके से मोटा सोटा सूटा पहनता है, तो डाउट हो रहा था। फिर टॉर्च से हम लोग देखा है उसका मुँह, तो सरफू ही नज़र आ रहा। फिर उसका भाई को बोला है जैनुल को, मस्जिद से आप ही ने बुलाने का, जैनुल को बोला के बोले, वो भी समझ नहीं पा रहा। फिर अंसारी बाबू को हम घर पे भेजे लड़का को, जाओ भाई जरा उसके घर पर उसकी वाइफ से पूछिए कि। और उखरा से एक अच्छी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यहाँ नव भारती संघ क्लब ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैंड टू हैंड चौक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम शनिवार को क्लब के सरस्वती पूजा मंडप में संपन्न हुआ, जहां 70 नए स्टूडेंट्स को हैंड टू हैंड चौक के साथ स्लेट, पेंसिल, कलर रिकॉग्नाइजेशन और धरापट किताबें गिफ्ट की गई। क्लब के सेक्रेटरी राजू मुखर्जी ने बताया कि यह पहल पिछले 17 वर्षों से लगातार की जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा के इस छोटे लेकिन मजबूत प्रयास ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सामाजिक जिम्मेदारी से भविष्य की नींव मजबूत होती है। सरस्वती पूजार हाथे खड़िटा हमारे विगत 16-17 बछर धरे होच्छे।
এবং আমাদের উদ্দেশ্য যে পড়াশোনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনা করতে পারে না এরকম শিশুদের, বহু শিশু আমাদের উপরে আছে, তাদেরকে আমরা হাতে করে দিয়ে স্লেট, পেন্সিল, বই এগুলো দেওয়ার পর তাদের যেন উৎসাহ বাড়ে এবং উৎসাহিত আমরা করতে পারি, পড়াশোনার দিকে আরও যেন টানতে পারি তাদেরকে। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।